नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 8 का गणित विषय ओसीआर आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1। तो बच्चों आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को दर्शाता है। तो बच्चों देखो, पहला विकल्प है 9074, दूसरा है 9740, तीसरा है 9740 और चौथा है 974,000। तो बच्चों जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा, 9740। दूसरा प्रश्न बच्चों, विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है। तो बच्चों 80,000 और 3,000 होते हैं 83,000 और 20 और 9 29 यानी 83,029। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा जो मैंने राइट कर रखा है। तीसरा प्रश्न बच्चों, संख्या 1729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दे तो बच्चों कौन सी संख्या बनेगी। देखो बच्चों मैंने लिख दिया है 1729, तो उनमें से जो दहाई का सैकड़ा का अंक है वो है 7 और दहाई का अंक है 2, यानी 7 के स्थान पर 2 आ जाएंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा 1289, यानी 1279। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। चौथा प्रश्न, 30 खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आनी चाहिए बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ 10 इंटू 75 है, तो यहाँ हमारा बनेगा 30 इंटू 5 इंटू 5, यानी 10 इंटू 75 होते हैं 750 और 30 इंटू 5 होते हैं 150 इंटू 5 750। तो हमारा 30 आंसर सही रहेगा। फिर बच्चों पांचवा प्रश्न है, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। तो बच्चों उसे मिलेगा 2/3 भाग 8, यानी 2/3 में हम भाग 8 का देंगे। हल कीजिए। प्रश्न संख्या 6, 564 में भाग देंगे 12 का। तो बच्चों देखो 564 में 12 का भाग मैंने दिया हुआ है। 12 का पहला भाग 4 बार जाएगा तो 48 आएगा, फिर 8 बचेगा, 4 नीचे उतरेगा तो बच्चों 12 सत्ते 84 और इसके साथ 47 बार हमारा भाग जाएगा। फिर बच्चों प्रश्न संख्या 7, दिए गए समूह में से किस संख्या समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। तो बच्चों जो तीसरा ऑप्शन 1/2 और 2/4, 2/4 भी 1/2 ही होते हैं, तो 2 1/2 और 2/4 वो हमारे समतुल्य भिन्न रहेगी। प्रश्न संख्या 8, दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या कौन सी है बच्चों। तो 0.0101 वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बच्चा 2/6, 3/6, 6/6 या 4/6। तो बच्चों देखो सबका हर समान है 6 और ऊपर जो 2 है वो हमारा 2/6 सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 यानी 279 का एक गुणनफल रहेगा 69। तो इसमें रहेगा 279 का क्या रहेगा बच्चों 9 रहेगा। प्रश्न संख्या 11, दिए गए चित्र में कोण P, Q और R क्रमशः क्या होंगे बच्चों। तो कोण P, Q, R क्या होंगे 28 डिग्री, 55 डिग्री और 125 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, कोण P, Q, R का अंश मान इनमें से किस वजह से बदलेगा। तो वो होगा बच्चों रेखा QR को उसी जगह से रखते हुए रेखा QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने पर। प्रश्न संख्या 13, 16 और 24 का महत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो बच्चों इसका महत्तम समापवर्ती होगा 8, क्योंकि 8 का भाग 16 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। महत्तम समापवर्ती इसका 8 रहेगा। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 14, 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो बच्चों इसका लघुत्तम समापवर्ती होगा 70। और प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है। तो बच्चों इसमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है, तो आप चांदे से भी नाप सकते हो। वैसे जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। तो बच्चों आज हमने बात की ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट क्लास 8 गणित की। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।